ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल पार्टी मीटिंग में अपनी कुछ मांगें रखी हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या मांगें रखी हैं। पहला, उन्होंने सरकार से ये गुजारिश की है कि सरकार को एक ग्लोबल कैंपेन चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ, जो कि लश्कर-ए-तौयबा का एक ग्रुप है। और आपको बता दें कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी इस ग्रुप ने ली थी। ओवैसी ने टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी अपील की है। दूसरा, उनकी मांग है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला जाए। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की जांच और विकास करना है। और इस विषय पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना जाए, ये इसकी चर्चा कई बार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। ग्रे लिस्ट, आपको बता दें, आतंकवादी वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य खतरों जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल देशों को रखा जाता है। और ऐसे देशों पर एफएटीएफ की कड़ी से कड़ी निगरानी के साथ साथ कड़े प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। तीसरा, ओवैसी ने कहा कि सरकार कश्मीरियों की मदद करे, क्योंकि अब ये बहुत सुनहरा मौका है। और साथ ही जो पूंछ में और जो उरी में मारे गए हैं उनको सरकार टेरर विक्टिम करार दे, और साथ ही सरकार उनका घर भी बना के दें। चौथा, उन्होंने कहा कि साउथ कश्मीर में सरकार को बहुत ज़्यादा सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ओवैसी ने एलएसी और एलओसी दोनों बॉर्डर पर ध्यान ज़्यादा देने की भी बात कही है। और साथ ही चीन से भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया मीटिंग में कि चीन से हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो चीन से इंपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा। और अंत में ओवैसी ने ये भी अपील की कि सरकार से कि इंडियन आर्म फोर्सेस, जो देश विदेश में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इस ऑपरेशन से रिलेटेड, तो इंडियन आर्म फोर्सेस को उन भ्रांतियों को भी तुरंत रद्द करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात तो दिखा दी है, ये तय कर दी है कि इस बार पूरा देश, खासकर ऑपोजिशन पार्टी, सरकार के साथ खड़ी है। और बालाकोट के समय जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज़ कर रही थी आर्मी को, गवर्नमेंट को, वह इस बार नहीं हो रहा है। और भारत की यूनिटी और भी ज़्यादा अब मजबूत जो है वो उभर कर आ रही है।